Hi, welcome to my new YouTube video, and thank you very much for the likes, subscribes, comments, dislikes. सबका स्वागत है। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है जो हमारे देसी एथियस्ट हैं इनको थोड़ा बहुत और रिसर्च की जरूरत है बिफोर दे कॉल देम एथियस्ट। द रीजन आई एम सेइंग इट, जितने भी एथियस्ट से मैंने अभी तक बात की है उनकी कोई खास इम्प्रेसिव नॉलेज नहीं है। ज्यादातर तो मुझे ये यूट्यूब वाले एथियस्ट लगते हैं कि जो यूट्यूब पे वीडियो देखा और किसी ने बना दिया, देख लिया, या फिल्मों के इंडियन फिल्म्स के बारे में देखी तो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया। कोई जैसे कोई आई डोंट गेट फ्रॉम देम एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू towards any kind of idea or path to something। अब ये कहते हैं कि एथियस्ट हो जाओ, तो एथियस्ट होने से क्या होता है? यू नॉट गोना स्टॉप एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंस तो होंगे आपको। आप फिर भी देखोगे कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, ये तो एक्सपीरियंस तो आपके साथ होंगे। उसकी आप जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? तो उनके आंसर्स मिलने काफी इट इज नॉट वेरी they good what they do in case, like, if they talk about Pakistan or Islam or Abrahamic beliefs, that's fine. So वो limited हो जाता है. It doesn't class as atheist. It doesn't mean कि they have gone through the all the beliefs and understanding of the world. जैसे कि मेनली ये तो आते हैं, ये सारे जो पाकिस्तानी एथियस्ट है, they come from third world country। तो जैसे कि why I call the third world country, क्योंकि जितनी ये third world countries होती हैं उनमें रिलीजन जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, या ऑल द अरब कंट्रीज, फॉर द मैटर ऑफ सेक इज चाइना आल्सो। तो वहां पे जो रिलीजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है। लाइक अगर आपने पासपोर्ट भी अप्लाई करना है तो आपको अपना बताना पड़ेगा कि आपका रिलीजन क्या है, whatsoever। लाइक दे यू हैव टू गिव योर रीजनिंग ऑफ अ बिलीव और समथिंग। जो ये डेवलप्ड नेशंस होते हैं, जैसे हमारे इंडिया डेवलप्ड नेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज और मोटरवेज। इंडिया इन द सेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन इन द सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि आप जो हो सो हो। स्टेट डजंट इन्वॉल्व इन दैट, तो स्टेट का कुछ लेना देना नहीं होता उसमें। अब जैसे कोई आप रह रहे हो इंडिया में या कनाडा में या ब्रिटेन में रह रहे हो, तो स्टेट का उस आपसे, आपके रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। आप सवेर को सवेरे आप क्रिश्चियन हो, शाम को आप हिंदू हो जाएं, अगले दिन आप बुद्धिस्ट हो जाएं, उससे शाम को आप मुस्लिम हो जाएं, उससे चौथे दिन आप क्रिश्चियन हो जाएं, स्टेट को आपसे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर क्योंकि ये जो अपने देसी एथियस्ट है, इनको बेचारों को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है फ्री वर्ल्ड का क्या होता है, कि फ्री कंट्रीज अगर ये रह भी रहे हैं तो कोई उसमें भी कोई हार्डली, it doesn't make any huge difference. Like, if you're living in the Western world 5-10 years, it's not going to put a big impact on your mind or your brain. उसका एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि जब कोई ऐसी भी स्टेट हो, सेक्युलर स्टेट हो, या जो जहाँ पे स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रुथ होता है, जो सच्चाई होती है, या जो नॉलेज होती है, वो अपने आप ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब वेस्ट में, चलो, it's a class as a Christian dominated countries, बट अगेन यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस स्टडीज, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। पीपल वांट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, एंड दे लाइक दे कम टू नो अबाउट री, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था अपने पिछली वीडियो में। उसके बाद योगा, मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस स्टडीज, ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो जो फ्री सोसाइटीज होती है उसमें अपने आप ऊपर आ जाती है, जब इनको फेयर प्ले का ग्राउंड मिलता है। अब जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था कि एक देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, दोस डू रिसर्च ऑन री पे रिसर्च करती है। अब ऐसे ही हमारे एक है प्रोफेसर एडविन पॉइंट, अमेरिका में, जो योगा सूत्र के ऊपर कमेंट्रीज करते हैं। और तो उनकी बुक काफी फेमस हैं, पब्लिश होती हैं, पीपल आर लाइक टू रीड द बुक्स। अब वो प्रोफेसर अमेरिका में है,
वो क्यों लिख रहा है योगा सूत्र के ऊपर कमेंट्री, और क्यों लोग उसको इतनी बुक्स को खरीदते हैं। द रीजन इज इफ इट्स द ट्रुथ। अगर वो सच होगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, एज लॉन्ग एज आप उसको फेयर प्ले दें, अगर आप उसको एनवायरनमेंट दें कि फ्लरिश, तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। आई वुड लाइक टू शो यू गाइस द वर्क डन बाय प्रोफेसर एडविन पॉइंट। तो ये है इस बार मेरा कैमरा सही आ गया यार, ठीक है, वेरी गुड। तो ये इन्होंने बुक लिखी है योगा सूत्र के ऊपर, कमेंट्री की है। तो इनका क्या कहना है कि इफ यू आर ऑन पाथ वेर यू वांट टू बी हैप्पी, टू बी फ्री और सफरिंग एंड अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, द सूत्र आर मस्ट रेड। एडविन पॉइंट। तो जो पतंजलि के जो ऋषि पतंजलि ने योगा क्रिएट किया था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कमेंट्री की है। ये काम भारत में बहुत पहले भी होता था, बट अब शायद होता हो, आई डोंट नो दैट, बट इन वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज हैपनिंग अ लॉट। No, a non-religion path to awakening. The same thing what Harris said. No, Harris अपना फुकरा हैरिस नहीं, सैम हैरिस। I mean, Sam. Bhagavad Gita, Gita so is much more playable to Western science, Edwin. तो इनको ये लगता है कि जो भगवत गीता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसके साथ ज्यादा कंपैटिबल है इंडिया के साथ। इट इज काइंड ऑफ वेरी, आई वुड से, आई वुड गिव ऑन दिस 70% राइट। क्यों? हमारे एक स्वामी जी हैं, स्वामी स्वरूपयानंद। आई होप यू गाइस आल्सो लिसन टू हिम। अगर नहीं सुना तो उनके बारे में सुनिए। इज अ वेरी गुड ऑथर एंड वेरी गुड स्पीचर। अमेरिका में वो रहते हैं, न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ वेदांता। तो उसके हेड है वो। तो एक बार वो कैलिफोर्निया में उनको बुलाया किसी स्कूल में अबाउट प्रीच करने के लिए हिंदुइज्म एंड इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन आइडियाज। तो वो बता रहे थे स्टूडेंट्स को इन कैलिफोर्निया इन अमेरिका कि हम लोग ऐसे नो हिंदूज या इंडियंस कैसे योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये वो करते हैं। तो एक स्टूडेंट ने उठ के पूछा कि डू यू डू योगा इन इंडिया टू? तो मींस वो जो इम्पैक्ट जो गुरु जी को, अपने स्वामी जी को मिला वहां पे कि एक अमेरिकन स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो वो स्वामी जी से ये कह रहा है कि आप लोग भी योगा करते हो। क्योंकि ये जो डेवलप आइडियाज है ना, कर्म योग, री इनकारनेशन, यू कांट बीट दैट। अब जो हमारे एथियस्ट हैं उनसे आप पूछ लो मरने के बाद होता है, पता नहीं जी क्या होता है। और जो बिलीवर्स हैं, जो अब्राहमिक बिलीव्स वाले, वो कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग नर्क होता है। अच्छा, किसी ने देखा नहीं है ना, किसी के पास कोई एविडेंस है। हमारे पास तो एविडेंस है कि हम लोग तो वापस आके बताते हैं कि ये हमारा जन्म हो गया, अगला भी। तो उसको आप बीट, इट्स द मोस्ट लॉजिकल आंसर। पर जो ये जो अपने देसी एथियस्ट है जिनकी बैकग्राउंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की है, आई एम नॉट, इट्स नॉट इन अ टॉन्ट आई एम सेइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट इट्स अ फैक्ट। इट्स यू नो, यू कांट डिनाई दैट। तो मान लीजिए कि आप चाइना में बोर्न हुए हो, आपने सारी जिंदगी अपनी एक सिटी, चाइनीज सिटी में बिता दी है, कि जैसे कि सॉरी, शंघाई। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या कोई बिलीव है दुनिया में कि नहीं है। कोई सिख भी होते हैं, कोई वैष्णव भी होते हैं, या कोई बुद्धिस्ट भी होते हैं, कोई जैन्स भी होते हैं, ये आपको तो पता ही नहीं लगेगा इस बात में। तो आपकी तो एक लाइफ टाइम ही खत्म हो जाएगा विदाउट नोइंग एनी अदर बिलीव्स। और ये जो अपने देसी एथियस्ट हैं, they comment on they maybe have a good grip on the, Abrahamic beliefs, उनके अच्छे ग्रिप होगा उसमें। पर हम हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो फिलोसफी है, उनके ऊपर उनकी ग्रिप नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि guys, please put some effort in if you want to declare yourself an atheist or whatever. So get the knowledge of other part of the world also. उन उनके बारे में भी सीखो, उनके बारे में भी आप पढ़ो। We don't want you to be like Hindus or Buddhists or Sikh or something, but at least learn about it or read about it if you want to claim it publicly. जैसे आप इंटरनेट पे आके बोलते हो कि हम, मैं एथियस्ट हो गया जी, मनाओ मैनू। तो वो ठीक है, इट्स फेयर इनफ, लाइक इट्स अ फ्री वर्ल्ड, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ऐसे आपकी इट्स नॉट गोना गो फार if you keep commenting without any information. But